मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी तैयारी हो रही है घर जाने की, क्योंकि अभी टाइम हो गया 7 बज रहा है। 7:30 में हमारी ट्रेन है, तो फटाफट हम लोग निकलेंगे यहाँ से गाइज। देखे थे ध्यान से कि आखिर यहाँ कौन गया, यहाँ कौन गया? कौन है? मैं हूँ क्या होता है? लाडो नहीं है तो वामिका है। देखो मेरे जाके मेरा काला शकल देखो। ए भोलू ले, भोलू दे। इधर इधर अच्छे से करो, अच्छे से हाथ जोड़ के। ए जय माता दी नहीं, जय ढिबार बाबा। अंदर नहीं जाना लाडो। बोलो जय ढिबार बाबा। इधर बोलो हेलो गाइस। यहाँ इधर इधर इधर। कहाँ जा रही है लाडो? लाडो कहाँ जा रही है? चलो अब बैठेगी, मौसी बैठेगी, मैं तो खेलेगी। सो गाइस फाइनली हम लाडो से मिल लिए और हम लोग अभी रफीगंज स्टेशन पे घर जाएंगे। बोलो हेलो गाइस। क्या हुआ? पोटी नहीं है बेटा, मोमबत्ती है। देखो गाइस, इसको पोटी बोले, मोमबत्ती है। पोटी, हाँ मोमबत्ती है, पोटी नहीं है। खड़ा कैसे खड़ा हो जाओ लाडो। अच्छा कोई बाहर लाडो बुला रहा है? हाँ तो खड़ा हो, चलो चलो बैग लेकर चलो उसके पास। कैसे लेकर चलेगी बैग? अरे बाप, हाँ खड़ा हो जाओ, चलो। चप्पल भी पहनेगी? बाप रे बाप। कोई ये को बैग ले बेटा, इसको लो, इसको निकालो। ये नहीं चाहिए, वही चाहिए। अच्छा लग रहा है। फेस पर, गाल पर, चिक पर, चिक 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 पे, चिक पे। अब कितना फोर्स दिखाई करने के बाद इसको पता चल रहा है। उठो ये कोई जी चाची के देखो ना, नींद में थी। क्या कर रही है? इधर तुम कपड़ा में लगेगा। भोलू देख क्या कर ले लाडो, तोरा देख ले। भाई साहब तुम क्या कर दी? मामा मारेगा। थोड़ा करो तो तुम ज्यादा कर दी। अब तो पिटाएगी लाडो। गाइस जब लाडो पिटाएगी, लाडो बहुत बदमाशी करती है। क्या बोले? बोलो बोलो तुम बोलो। The next day.
तो यहाँ तक हम लोग ना बहुत खुश थे क्योंकि रूपादी आई थी, जीजू आए थे, लाडो आई थी और हमारे घर में छठ पूजा होने वाला था। और ये फर्स्ट ऐसा छठ पूजा था जिसमें मतलब सौरभ, जीजू एंड लाडो, रूपादी सब लोग साथ में रहेंगे, तो बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी हमारी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और रूपादी के ससुराल में किसी का डेथ हो गया। और ये मतलब डेथ इतनी भयंकर थी, मतलब कि क्या ही बताएं, बता नहीं सकते। बहुत ही अजीब सा था। लेकिन छठ पूजा ऐसा पर्व है ना जिसको अगर आप एक बार ठान लेते हो तो आपको करना होता है। तो दैट्स वाई मम्मी तो छठ पूजा करेगी, लेकिन रूपादी यहाँ से जा चुकी थी एंड सौरभ जीजू जा चुके थे। लाडो हम लोग अपने पास रखे थे लाडो को, क्योंकि उसको वहाँ पे नहीं भेज सकते थे, प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे हैं। और यहाँ पे खाना बना था जो मम्मी बनाई और बिल्कुल भी हम लोग का मन ऐसा नहीं हो रहा था कि हमारे घर में छठ पूजा हो। सच में मतलब मन बहुत उदास। लाडो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी लाडो? बताओ। मम्मा के पास, दादी के पास। अच्छा, दादी के पास जाएगी लाडो, है ना लाडो? दादी के पास जाएगी ना? नहीं जाएगी, मौसी के पास तुम रह जाओ, दादी के पास मत जाना, ठीक है? फूफू भी नहीं जाएगा। देखो पारी कर दो। तुम लाडो मम्मा से प्यार करती है मौसी से? मौसी से मम्मा से प्यार नहीं करती है? रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। मुझे बोलना अच्छा मम्मा को बोलेंगे नहीं कि मम्मा को नहीं बोलेंगे कि लाडो मौसी से प्यार करती है ना? बहुत अच्छी हूँ। आज है खरना, मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमें जाना है घाट पे। आज मम्मी घाट पे नहाएगी, वहां से फिर वहां से हम लोग आएंगे। उसके बाद हमारे घर में बनेगा खीर। तो मैं रेडी हो रही हूँ, उधर मम्मी रेडी हो रही है। बहुत काम होता है गाइस, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरी मतलब रूपादी को भी छठ करना था और बाहर सब आ जा रहा है। मेरी दी है ना, उसको भी छठ करना था क्योंकि लाडो का मुंडन था, बट सम रीजन क्योंकि दी के घर पे छूत का हो गया, वहाँ पे किसी का डेथ हो गया, तो दी के घर पे छूत का हो गया। इस वजह से दीदी जीजू लोग आए थे, वो लोग वापस चले गए अपने घर क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं रह सकते थे। बट छठ पूजा आप लोगों को पता होना चाहिए कि छठ पूजा अगर एक बार हो जाता है कि छठ होना है तो होना होता है, तो इसलिए मेरे घर छठ होगा। कहाँ है राधा भैया? सो चलो, मैं यहाँ पे कर रही थी अपने आप को रेडी, एक क्या होता है मतलब मैं रेडी हो रही थी बेसिकली जाने के लिए हम लोग घाट पे। और बहुत लोग जाते हैं सिर्फ नहाए खाए के नहीं, क्या बोलते हैं, दोनों जो अर्घ होता है, शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ। बट हमारे पास में है पोखरा और हमारे गाँव के लोग जाते हैं, आसपास के गाँव के लोग आते हैं, तो इसलिए हम लोग आज भी जाने वाले हैं। और थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन हम लोग गाड़ी से जाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। तो चलो अभी हम चलेंगे, रेडी होकर सब लोग निकल गए हैं, आसपास के लोग। सिर्फ मेरी मम्मी को थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि भाई आप लोग को पता है छठ पूजा जैसे महापर्व होता है, हमारे लिए पर्व नहीं महापर्व होता है, इतने काम होते हैं। चलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पोखरा पे ना, हाँ सॉरी, पोखरा पे दतवन लावे गेले तो राधा भैया चीज दिखाना भूल गई थी। देखो मेरा पैर कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी तू अपन दिखाओ, और तू अपन दिखाओ। तो अपन खुशी हमारा किधर? ये देखो हम लोग सबका पैर सबका सुंदर लग रहा है। हम लोग बस मम्मी छठ कर रही है, रूपादी को छठ करना था, रूपादी कर नहीं पाई। इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, छठ करना पड़ेगा। कब करता थी मम्मी राधा भैया? कब करेंगे जी? आई एम ब्लॉगर गाइस, आप लोग को पता होना चाहिए। ये देखो मेरे घर का गंदौरा। एंड ये है हमारा पोखरा, जहाँ पे देखो आपको आज के दिन थोड़ा कम भीड़ दिख रहा है, लेकिन हाँ दिख रहा है, मतलब अभी बहुत कम लोग हैं। ये देखना कल जो उपवास होगा ना उस दिन मतलब इतने भीड़ होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत भीड़ रहता है। क्योंकि हमारे मतलब गांव में 8-10-12 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही फेमस, मतलब अगर यहाँ पे बोला जाए ना आध्यात्मिक में बताऊँ कि मान्यता क्या है, तो बोलते हैं यहाँ पे इसका नाम है सिंघिरिखी। और हम बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ था ना, और जो यज्ञ हुआ था, जो करवाए थे दशरथ जी यज्ञ, वो सिंघिरिखी बाबा को ही बुलाए थे। वो यज्ञ यहीं पे हुआ था
और यहीं से ये यज्ञ जो हुआ था वो उनको खीर मिला था और वो तीनों माताएं खाई थी, उससे राम जी का जन्म हुआ था। ये हमारा यहाँ पे धार्मिक मान्यता है, बाकी क्या सच्चाई है उसमें मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये इसका नाम सिंघी रिखी है एंड जो रामायण में दिखाया जाता है वो भी सिंघी रिखी के है। और बाकी दोनों में क्या डिफरेंस है आई डोंट नो गाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई लिखित चीज़ें नहीं बता रही हूँ, जो हम लोग यहाँ पे मान्यता है एंड जो हमारे पूर्वज हमें बोलते आ रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बाकी कोई ऐसे शास्त्र और ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं या फिर सब लोग बोलते हैं क्योंकि जो यज्ञ हुआ था वो सिंघी में हुआ था, सिंघी रिखी में, वही बाबा यहाँ पे हैं। चलो यहाँ पे सब लोग आप पूजा पाठ कर लिए, जो आज नहाते हैं, बेसिकली पूजा नहीं होता, सिर्फ नहाते हैं एंड कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे और घर जाएंगे। देखो ये बाबू को लीसा पहले से ज्यादा गोर हो गलो। अरे नहीं मान लो, कोई बात है, तोर दिल्ली तो बने में 10 दिन में तबियत खराब हो गई। ए माँ नाक पे सिंदूर गिरना अच्छा होता है, तो नाक पे गिरा दे। पतला नहीं तो बनवा नाक पे सिंदूर गिरना अच्छा बात है, हम काहे गिरले अच्छा नहीं। हमार लाइफ में कुछ अच्छा होवे ना करती, गिरली का लग रही समझ में आते। पति प्यार करता है तो नाक पे सिंदूर गिरता तो पति है ना, तो प्यार कौन करेगा? बार गिरता है। तोर पूरा नाक पर, तोर पूरा नाक पर मतलब खूब प्यार करा तू। ऐसा है गाइस कि नाक पे सिंदूर गिरता है, पति प्यार करता है, पति नहीं है तो कौन प्यार करेगा बताओ? ये तो गलत बात है। कल ये स्टोरी लगाए थे, काजी फिर पति होगा क्योंकि शादी के बाद बहुत गंदा लाइफ है, तो कुछ नहीं। गाइस जिसका एक्सपीरियंस है शादी नहीं करना, शादी के बाद बहुत गंदा लाइफ होता है। बहुत अच्छा फैमिली है फिर भी। आप थोड़ा सा फैमिली का तारीफ करना पड़ेगा ना। रियल में सच नहीं फैमिली अच्छा हो लेकिन भाई शादी के बाद लाइफ तो गंदा ही होता है, बात खत्म लाइफ। मम्मी लोग कपड़ा चेंज कर रही थी और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे ना मतलब चेंजिंग रूम टाइप से, रूम तो नहीं मतलब वो एक टेंट टाइप से लगाया रहता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आज वो बहुत अच्छा होता है। कल और परसों 2 दिन तो ऐसा हो जाएगा ना कि इतने लोग रहेंगे उसमें जाएंगे तो कचरा हो जाता है, लेकिन चलो जो भी इतना ही व्यवस्थाएं होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और अच्छा लगता है देखने में कि इतनी सारी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत मजा। यहाँ पे मेरी मम्मी एंड और भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो हमारे आसपास के मतलब हमारे बगल के लोग हैं, और ये सारे लोग एक साथ छठ पूजा करते हैं, मतलब कि एक जगह पे करते हैं, अपने अपने घर में करते हैं, ना कि सिर्फ एक ही घर में नहीं करते, क्योंकि ये लोग अलग अलग घर के हैं। कोई मेरी भाभी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरी भाभी हैं, मेरी मम्मी है, मेरी भतीजी है। यहाँ पे एक कमी महसूस हो रहा था मेरी दी का, जो कि रूपा दी है, उसको भी छठ पूजा करना था, बहुत अच्छा लगता है, उसका फर्स्ट छठ पूजा था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। मतलब हम बोलते हैं ना कि सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो उनको नहीं था कि अभी रूपा दी छठ करे। एंड लाडो का मुंडन था, हमारे गांव में मुंडन होता है, और ये मंदिर है बहुत ही अच्छा और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही मान्यतापूर्ण मंदिर है। मतलब हमारे आसपास के गांव के लोग होते हैं ना, इस मंदिर को बहुत मानते हैं एंड कहा जाता है कि यहाँ पे आप जो मन्नत मांगते हो वो आपकी ज़रूर पूरा होती है। और ख़ास करके बच्चे को लेकर के, मतलब बहुत लोगों का बच्चा ना काफ़ी टाइम से नहीं होता है, तो वो लोग मतलब ये मेरे घर का एक्सपीरियंस है, तब मैं आपको बता रही हूँ। मतलब बहुत मान्यताफुल मंदिर है और बहुत अच्छा लगता है। एंड देखो हम लोग सेल्फी ले रहे हैं, मतलब भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को सेल्फी नहीं करना चाहिए। और देखो मैं उसको गुस्सा करके बोल रही हूँ, ऐसे का मेरा पैर लेगी, ऊपर करो ना। और भोलू वहाँ से हटा दिया कैमरा, क्योंकि ये जो ब्लॉग कर रहा है वो भोलू कर रहा है, और भोलू ज़्यादा देर हमारा फेस का तो भाई नहीं ब्लॉग बना सकता, उसको पता है ये लोग बस यही करेंगे। तो चलो यहाँ से हम लोग घर जाएंगे, और घर जाने के बाद जो हमें काम करना है ना पूछो मत, क्योंकि अब बनेगा खीर, फिर सब लोग को खिलाएंगे, फिर सारे धोएंगे लिपेंगे, मतलब बहुत सारा काम होने वाला है गाइस। तो चलो अभी यहाँ पे भाई ये गर्ल्स ग्रुप कब खत्म होगा आई डोंट नो, बट मेरी मम्मी जाने लगी, देन मैं भी वहाँ से निकल गई, क्योंकि मेरा काम है मम्मी के साथ सारी चीज़ें करना, और मम्मी यहाँ बड़ा खुश है ब्लॉग देखकर। और अब हमारे अपने रिचुअल्स, मतलब कि बचपन से लेकर जब मैं बड़ी हुई हूँ अभी तक हमारे घर में कभी कभी चूल्हा पे खाना बनता है। अब तो हर घर में गैस हो गया है, तो लोग गैस पे बनाते हैं और खुद मैं भी बनाती हूँ, बट ये चूल्हा एंड ये लकड़ी छठ पूजा के दिन खास करके हमें याद ताज़ा करवाता है कि भाई आज भी आपको अपने ज़मीन से जुड़े रहना है। एंड ये आग मतलब देखकर इतना अच्छा लगता है ना, पूरा अच्छे से आप बनाओ। मैं बाहर का सारा प्रसाद बनाई थी, मैं और प्रीति मिलकर, और प्रीति ज़्यादा बनाई थी क्योंकि हम तो और भी काम करते रहते हैं, मम्मी का जो भी काम होता है, और मम्मी अंदर का जो पूजा वाला प्रसाद बनता है वो मम्मी बनाए। फिर यहाँ पर मम्मी कर रही थी पूजा। सबसे बुरा मुझे ये लग रहा था, मेरी मम्मी एकदम अकेली थी पूजा करने के लिए, और देखो मैं ऐसे कैमरा को लगा कर
रखी हूँ कैमरा का, मेरा फ़ोन, ताकि रिकॉर्ड तो हो गया है बट मम्मी का शक्ल ही नहीं आया है भाई साहब, मतलब सिर्फ हाथ है उसके आए हैं। बट कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी रिकॉर्ड हुआ अच्छा हुआ। यहाँ पे अग्रासन निकला, उसके बाद मम्मी खाना खाई, मतलब वो जो भी होता है हमारा खाने को वो खाई। और यहाँ पे जो धूप जलता है उसमें हम सब लोग धूप डालते हैं, हमारे घर के जितने भी लोग होते हैं, बड़े छोटे सब लोग। एंड यहाँ पे मैं मम्मी को पैर छुई एंड उसके बाद भाभी को यहाँ पे, एंड यहाँ पे भोलू अपना आशीर्वाद ले रहा था। और अब खरना पूजा हो गया। अब हमारे घर में आएंगे बहुत सारे लोग खाना खाने, मतलब बहुत सारे लोग खाना खाने नहीं, प्रसाद खाने, सॉरी गाइस। और अब मैं और भोलू बैठ गई हूँ प्रसाद लगाने, क्योंकि यहाँ पे बाहर लोग आ रहे हैं, बाहर सारे उनकी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बाहर नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी प्रो ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं बाहर आपको दिखाऊँ। तो इसलिए मैं जो भी घर में करती हूँ वही चीज़ें रिकॉर्ड कर सकती हूँ, वो भी लिमिटेड मतलब चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि पहली बात तो मुझे इतना टाइम नहीं होता, सच बता रही हूँ। घर जाने के बाद तो ना एक मतलब भगवान का शुक्र है कि मैं जो भी मेरा स्टैंड है ना वो मैं घर लेकर इस बार गई थी, वरना नहीं लेकर जाते तो फिर ये भी ब्लॉग नहीं बन पाता। तो वहाँ पे मैं कैमरा को फिट करके रख देती हूँ, बन जाता था, वरना इतना टाइम तो नहीं होता है, बहुत कम होता है गाइस। और मम्मी जो भी अग्रासन छोड़ी थी वो मैं और भोलू खा रही थी यहाँ पे। मम्मी देखो बाहर कुछ तो देख रही किसी को, और हम लोग यहाँ पे खाएंगे। उसके बाद निकल गए हम लोग बैना बांटने। भाई ये सारी चीज़ें ना गाँव का आज भी इतना सुकून देता है, और ऐसा लगता है मतलब पुरानी चीज़ें आज भी जिंदा है। और देखो रोटी खीर हमारे गांव में बटाता है, पता नहीं आपके घर में बटाता है या नहीं, बटाता होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये बिहार में ऑलमोस्ट हर गांव में होता है। छठ पूजा तो सबके घर में होता है, खीर सबके घर में बनता है। अब बटाता है कि नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है बटा रहा होगा। एंड यहाँ पे देखो भोलू और भी उसके जो दोस्त हैं, दोस्त मतलब क्या मेरा भतीजा लगता है, अमरजीत, वो लोग थे यहाँ पे। प्रीति, हम लोग धीरे धीरे सब गांव में देते आ रहे थे। और हेमन गई अपनी दोस्त मनीषा के घर में, ये मनीषा है, मनीषा, हेमा और रूपा दी तीनों क्लासमेट है गाइस, और रूपा दी नहीं थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बट कोई बात नहीं, उसको भी बहुत अजीब लग रहा था। वो इतनी सारे कॉल कर रही थी, मैं पिक नहीं कर पाई। मैं मतलब हम लोग इतना काम से बिजी थे कि पिक भी नहीं कर पा रहे थे, और वो उसको मन भी नहीं वहाँ पे लग रहा था। लेकिन अब उसके घर में हो गया था छुत का। चलो गाइस, इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। बाय बाय, राधे।